तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता है। मॉडर्न फिजिक्स का एक सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाला सवाल, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? सवाल सीधा है। क्या ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड हमें दिखता है, बस यही सब कुछ है या इसके पार भी कुछ है? आज इसी मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मुद्दा यही है, एक ब्रह्मांड या फिर कई सारे? ये आज साइंस के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवालों में से एक है। अच्छा, एक बात पहली साफ कर देते हैं, हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ, मतलब कोई सीधा सबूत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। फिजिक्स के कई बहुत ही सॉलिड सिद्धांत हैं जो इस हैरान कर देने वाली पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। तो इससे पहले कि हम उन थ्योरीज की गहराई में उतरें, पहले ये समझ लेते हैं कि जब साइंटिस्ट्स मल्टीवर्स कहते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में कहें तो मल्टीवर्स का आइडिया ये है कि हमारी जो रियलिटी है वो सिर्फ एक यूनिवर्स से नहीं बनी है, बल्कि कई और शायद अनगिनत यूनिवर्स से मिलकर बनी है, और हमारा यूनिवर्स वो बस उनमें से एक है। अब देखिए, यही बात तो सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है। जरूरी नहीं कि ये दूसरे यूनिवर्स बिल्कुल हमारे जैसे हों। हो सकता है वहां फिजिक्स के नियम ही अलग हो, उनकी हिस्ट्री, उनका टाइम, सब कुछ अलग हो। और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि वहां हमारे ही जैसे लोग हो सकते हैं, बस उन्होंने अपनी जिंदगी में अलग फैसले लिए होंगे। जरा सोचिए इसके बारे में। तो सवाल उठता है कि साइंटिस्ट इस आइडिया के बारे में सोच भी क्यों रहे हैं। चलिए फिजिक्स से मिले कुछ सुरागों पर नजर डालते हैं जो हमें इस दिशा में ले जाते हैं। हमारा पहला क्लू, पहला सुराग हमें मिलता है बिग बैंग के ठीक बाद के पलों से। एक थियरी है कॉस्मिक इन्फ्लेशन, और ये हमें बबल यूनिवर्स के कमाल के आइडिया तक ले जाती है। ये काम कुछ ऐसे करता है, बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब थ्योरी ये है कि ये फैलाव, ये इन्फ्लेशन हर जगह एक साथ नहीं रुका। जहां जहां ये रुका वहां एक नया यूनिवर्स बन गया, एक बुलबुले की तरह। और ये प्रोसेस शायद आज भी चल रहा है, लगातार नए नए यूनिवर्स बनते जा रहे हैं। अब चलते हैं फिजिक्स की सबसे अजीब दुनिया में, क्वांटम मैकेनिक्स, और यहीं से मिलता है हमें दूसरा सुराग। ये इस एक लाइन में छिपा है। हर मुमकिन नतीजा होता है बस अलग अलग यूनिवर्स में। इसे कहते हैं मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है कि हर बार जब कोई क्वांटम लेवल पर घटना होती है, जैसे किसी पार्टिकल का घूमना, तो यूनिवर्स दो हिस्सों में बंट जाता है। एक में वो ऊपर घूमता है, दूसरे में नीचे। और ये सिर्फ पार्टिकल्स तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, हर छोटा बड़ा फैसला एक नई पैरेलल दुनिया बना देता है। एक दुनिया जहां किसी ने वो जॉब ले ली और दूसरी जहां नहीं ली। दोनों ही सच हैं, बस अलग अलग यूनिवर्स में। हमारा तीसरा सुराग आता है स्ट्रिंग थियरी से। ये थियरी कहती है कि हर चीज असल में बहुत छोटे वाइब्रेट करते हुए स्ट्रिंग्स से बनी है, और इन स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करने के लिए उन्हें 3 से ज्यादा डायमेंशंस की जरूरत होती है। इन्हीं एक्स्ट्रा डायमेंशंस में हो सकता है हमारा पूरा यूनिवर्स एक झिल्ली या ब्रेन की तरह हो, और ठीक हमारे बगल में दूसरी झिल्लियां, मतलब दूसरे यूनिवर्स भी मौजूद हों। और अब आते हैं सबसे बड़े सुराग पर, एक ऐसा सवाल जिसने साइंटिस्ट को सालों से परेशान कर रखा है। सवाल यह है कि हमारे यूनिवर्स के जो नियम हैं वो लाइफ के लिए इतने परफेक्ट कैसे हैं। मतलब अगर ग्रेविटी की ताकत जरा सी भी अलग होती तो ना तारे बनते, ना ग्रह, और ना हम। तो इन सभी सुरागों को जोड़कर साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के मल्टीवर्स के बारे में सोचा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये पैरेलल दुनिया कैसी कैसी हो सकती है। ये स्लाइड 4 मेन टाइप्स को बहुत अच्छे से समझाती है। लेवल 1, मतलब अगर स्पेस सच में इन्फिनिट यानी अनंत है तो कहीं ना कहीं हमारी ही जैसी एक और जगह होगी, बिल्कुल हूबहू। लेवल 2 है बबल यूनिवर्स, जिनके नियम शायद हमसे अलग हों। लेवल 3 ये क्वांटम चॉइस से बनने वाली ब्रांचिंग दुनिया है। और लेवल 4, ये सबसे बड़ा आइडिया है कि हर वो यूनिवर्स मौजूद है जो गणित के हिसाब से मुमकिन है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन साइंस तो सबूत मांगता है। तो अब चलते हैं सबसे जरूरी सवाल की ओर, क्या इसका कोई सबूत है? इतनी सारी थियरीज और आइडियाज के बाद क्या हमारे पास मल्टीवर्स के होने का कोई सीधा पक्का सबूत है? जवाब है अब तक तो नहीं। आज की तारीख तक हमें ऐसा कोई भी डायरेक्ट सबूत नहीं मिला है जिसे हम पक्का मान सकें। इसकी संख्या है 0, 0। तो अभी के लिए ये एक बेहद दिलचस्प थ्योरी है,
फैक्ट नहीं। और इसी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। एक तरफ मल्टीवर्स फाइन ट्यूनिंग जैसी बड़ी पहेलियों को सुलझा देता है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि अगर हम किसी थ्योरी को टेस्ट ही नहीं कर सकते तो क्या वो साइंस है? ये ओकम्स रेजर नाम के एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के भी खिलाफ जाता है, जो कहता है कि सबसे सरल एक्सप्लेनेशन ही अक्सर सही होती है। और हां, कई सारे यूनिवर्स का आइडिया सरल तो बिल्कुल नहीं है। और ये बहस हमें एक और भी गहरे सवाल पर ले आती है। ये सवाल सिर्फ मल्टीवर्स के बारे में नहीं, बल्कि खुद साइंस के बारे में है। तो बात यहां आकर रुकती है। अगर किसी थ्योरी को टेस्ट ही नहीं किया जा सकता, तो फिर साइंस की हद कहां खत्म होती है और फिलॉसफी कहां से शुरू होती है? मल्टीवर्स का आइडिया हमें शायद यूनिवर्स के बारे में उतना ही सिखाता है जितना कि ज्ञान और खोज की हमारी अपनी सीमाओं के बारे में। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं।